नमस्कार। आज हम भारतीय सिनेमा के पुरोधा दादा साहब फाल्के की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र पर चर्चा करेंगे। राजा हरिश्चंद्र भारतीय सिनेमा का मंगलारंभ। जैसा कि हम जानते हैं कि यही भारत की पहली फीचर फिल्म है। भारतीय सिनेमा अपने जन्म से ही सामान्य जनमानस में निहित विचार, ईमानदारी और न्याय दर्शन से अंतर्भूत रहा है। हजारों वर्षों से लोक के अंतर्गत में चलने वाली हरिश्चंद्र की कथा शास्त्रीय रूप में पौराणिक कथा का रूप लेकर भारतीय वाङ्मय में दर्ज है। महात्मा गांधी जैसा महान व्यक्तित्व भी अपने ऊपर राजा हरिश्चंद्र नाटक के प्रभाव को स्वीकार करते थे। यह कथा अनेकों कला रूपों में असंख्य तरीकों से अभिव्यक्त होती रही है। सिनेमा से पूर्व पेंटिंग, नृत्य, गीत, नौटंकी, पारसी रंगमंच, यात्रा जैसे विविध रूपों में इस जनप्रिय कथा का प्रयोग होता रहा है। इन सभी कला परंपराओं के बाद प्रारंभ होती है फिल्म की कला। कोई भी नई कला अपनी पूर्ववर्ती कलाओं से ही कथ्य और कल्पनाशीलता के गुर सीखती है। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित और निर्देशित पहली हिंदी फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र को भी इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र पहली और पूर्ण भारतीय फिल्म है जिसे सार्वजनिक रूप से गिरगांव, मुंबई स्थित तत्कालीन कोरोनेशन सिनेमा में प्रदर्शित किया गया था। यह सिर्फ फिल्म नहीं थी, अपितु पूरे भारतवर्ष में संप्रेषण का एक नया विज्ञान, नई भाषा तथा नया व्याकरण था जिसे फाल्के गढ़ रहे थे, जिसके सूत्र आज तक गतिमान है। यह भारत की पहली फिल्म इसलिए भी है कि कथा, अभिनेता, सह कलाकार, लोकेशन तथा निर्देशक भी भारतीय थे। अब प्रश्न उठता है कि दादा साहब फाल्के जो पहली फीचर फिल्म का प्रारंभ पौराणिक कथा राजा हरिश्चंद्र से ही क्यों किए? किसी अन्य विषय का भी चुनाव कर सकते थे। मसलन उस समय शेक्सपियरियन थिएटर का विश्व सिनेमा में बोलबाला था। उनके नाटकों पर फिल्म बना सकते थे। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की फिल्मी धारा की सफलता को बहुत ही संजीदगी से समझ बूझ रहे थे। समस्त फिल्मी तकनीक को विदेश से लेकर आए, लेकिन विचार और रूप सब कुछ भारतीय। आखिर क्यों? यही है तात्कालीन भारतीय राष्ट्रवाद का नजरिया। इसके लिए भारतीय परंपरा के साथ उनके जुड़ाव और आधुनिकता के मनोविज्ञान को समझना जरूरी है, जिसके द्वंद्व ने उन्हें भारतीय सिनेमा का पितामह बना दिया। उस समय अंग्रेजी साम्राज्य की आबो हवा का विरोध भारतीय जनमानस में था, लेकिन उसका प्रत्यक्ष प्रतिवाद सिनेमा में संभव नहीं था। अतः किसी पौराणिक कथा या मिथक का सहारा ही लिया जाना संभव था। हजारों वर्षों से लोक के अंतर्मन में चलने वाली हरिश्चंद्र की कथा शास्त्रीय रूप में पौराणिक कथा का रूप लेकर भारतीय वाङ्मय में दर्ज थी। नानी दादी की कहानियों में, स्कूली नाटकों में राजा रानी के रूप में राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती की कथा सर्वोच्च रही। पीढ़ी दर पीढ़ी के बच्चे इसे ही सुनते हुए बड़े हुए, इसलिए तात्कालीन दर्शकों में ईमानदारी और न्याय का भारतीय मनोविज्ञान भी एक सीमा तक हरिश्चंद्र की कथा से निर्मित हुआ था। तात्कालीन पारसी थिएटर, नौटंकी सहित अन्य लोक रंग में भी हरिश्चंद्र की कथा की लोकप्रियता से फाल्के बखूबी परिचित थे। वे भारतीय समाज को फिल्म के द्वारा सत्य, अहिंसा, न्याय और ईमानदारी की राह भी दिखाना चाह रहे थे। चूँकि मूक फिल्म की संप्रेषणीयता की सीमा को समझ रहे थे, इसलिए जनमानस की स्मृतियों में प्रचलित कथा के प्लॉट का चुनाव ही एक बड़ी समझदारी थी, ताकि मूक भाषा के बावजूद भी दर्शक पर इस फिल्म की गहरी छाप पड़ सके। हरिश्चंद्र कथा के बरकत सत्य के मार्ग पर चलते हुए दर्शक के अवचेतन में
सुषुप्त राष्ट्रवादी आग को हवा भी दी जा सके। इस तरह से इस फिल्म के माध्यम से प्रकांतर से जहां अन्यायपूर्ण सत्ता का विरोध था, वहीं व्यावसायिकता को भी एक साथ साधने में सफलता मिल रही थी। यही कारण था कि फाल्के ने इसी फीचर फिल्म का चुनाव करके भारतीय सिनेमा का मंगलाचरण किया। फाल्के भारतीय भाषाओं और संस्कृतियों के विद्वान होने के साथ साथ स्टिल कैमरा की फोटोग्राफी के ज्ञाता थे। भारतीय पुरातत्व विभाग की नौकरी स्वदेशी आंदोलन के कारण छोड़ दिए थे। उनमें विशिष्ट रूप से राजनीतिक, दार्शनिक और राष्ट्रवाद की समझ भी थी। वे भारतीय मूल के सौंदर्य शास्त्र से ओतप्रोत फिल्म निर्माण करना चाहते थे, जो पारसी, तमाशा और नौटंकी जैसे प्रदर्शनकारी कलाओं जैसा लोकप्रिय मनोरंजन तो हो ही, साथ ही एक राष्ट्रीय बाजार का भी निर्माण भी कर सके। इसलिए इसकी तकनीक को समझने और फिल्म निर्माण की कला सीखने के लिए लंदन गए। तत्कालीन बायोस्कोप पत्रिका के संपादक से सलाह लिए और सिनेमा कंपनियों, स्टूडियो और फैक्ट्रियों का सघन दौरा किया। जब वे भारत वापस आए तो 25,000 रुपये का कैमरा और फिल्म निर्माण संबंधी अन्य सामग्री भी साथ लाए, जिसका परिणाम थी राजा हरिश्चंद्र। इस फिल्म का प्रचार प्रसार के लिए एक नई तरीका अपनाया, जिसके विज्ञापन में लिखा गया था, सिर्फ 3 आने में देखिए 2 मील लंबी फिल्म में 75,000 चित्र। कोरोनेशन थिएटर में इसे रिलीज किया गया, जिसमें पौराणिक गाथा को देखकर दर्शक वाह वाह कर उठे। अहम बात यह है कि आगे चलकर राजा हरिश्चंद्र के बाद भी दादा साहब फाल्के ने जिन फिल्मों का निर्माण किया, उनमें से कई फिल्में भारतीय पौराणिक कथाओं पर ही आधारित थी। मसलन मोहिनी भस्मासुर, सत्यवान सावित्री, लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म और कालिया मर्दन। 3 मई 1913 को जब फाल्के राजा हरिश्चंद्र को सार्वजनिक रूप से रिलीज कर रहे थे, तो उस समय विश्व सिनेमा के महान अभिनेता और फिल्मकार चार्ली चैपलिन अभिनय की लोकप्रिय दुनिया में अभी पांव पसार रहे थे और 1921 तक आते आते पहली फिल्म का निर्माण कर पाए। इस फिल्म में भारतीय पौराणिक परंपरा को कलात्मकता के साथ प्रस्तुत किया गया। मशहूर चित्रकार राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी और पुत्र की पेंटिंग की झांकी ही इस फिल्म में शुरू होती है। चूंकि फिल्म मूक थी, अतः दर्शकों को समझने के लिए प्रत्येक दृश्य से पूर्व अंग्रेजी और हिंदी में दिशा निर्देश दिया गया था। इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र सिर्फ पहली फिल्म ही नहीं थी, बल्कि पूरे भारत में संप्रेषण के एक नए कला माध्यम का आविष्कार भी थी, जिसमें दादा साहब फाल्के विज्ञान, तकनीक, भाषा, व्याकरण और नए जीवन का सृजन कर रहे थे। इस फिल्म में विदेशी तकनीक को छोड़कर सब कुछ भारतीय मिट्टी में रचा बसा था। इसी फिल्म से मनोरंजन के भारतीय बाजार में आए रूप का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। यहीं पर फाल्के अभिनय को नई जमीन दे रहे थे। इसी जमीन पर आगे चलकर पूंजी बाजार के खाद पानी से अभिनेता, नायक, महानायक तक की यात्रा में आज भारतीय स्टार सिस्टम की अधिरचना हमारे सामने खड़ी है। फिल्म राजा हरिश्चंद्र भारतीय सिनेमा की नींव थी, जिस पर आज अनेक बहुयामी प्रायोगिक फिल्मों का महल बनता जा रहा है। आज जब हम इस तिथि को याद करते हैं तो पाते हैं कि हमारे जीवन में सिनेमा के बिना सब कुछ अधूरा सा है। शायद इसलिए कि सिनेमा में हमें हमारे जीवन का अंश दिखाई देता है। कहानियाँ हमारे जीवन के इर्द गिर्द की होती हैं। इसलिए 3 मई हमें एक उत्सव के रूप में मनाने का दिन तो है ही, साथ ही हमारी सिनेमाई यात्रा के गंभीर सिंहावलोकन का भी दिन है। धन्यवाद। तो ये थी आज भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की चर्चा। इसी तरह हम इस चैनल के माध्यम से आप तक भारतीय सिनेमा, विश्व सिनेमा और विश्व रंगमंच, भारतीय रंगमंच,
पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।